दोस्तों अक्सर मुझे सवाल आता है कि एक्स का बर्थडे विश करना चाहिए या फिर नहीं। बहुत से मैसेजेस आते हैं मुझे इंस्टाग्राम में, कमेंट में भी बहुत से क्वेश्चन बहुत लोगों ने ये किया है कि हमें एक्स का बर्थडे विश करना चाहिए या फिर नहीं। तो इसी टॉपिक में आज मैं पूरा जो आपका कन्फ्यूजन है उसको क्लियर कर दूंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते। अगर चैनल में पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरी कोई वीडियो आप मिस ना करो। तो दोस्तों देखिए, एक्स को जो आप बर्थडे विश करने जा रहे हो उससे पहले आप लोगों को मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, ठीक है। आप खुद ही मन में उसका आंसर देना, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहला जो सवाल है कि एक्स को आप क्यों बर्थडे विश करना चाहते हो, क्यों, क्या रीज़न है? क्या आप अभी भी उनको उतना ही प्यार करते हो जितना पहले करते थे? एक रीज़न ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो रीज़न है वो है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा रहा होगा, किसी भी कारणवश आप दोनों का जो है ब्रेकअप हो गया, तो अभी आप उनको याद करते हो, उनको आप भूले नहीं हो, ये भी कारण हो सकता है। तीसरा एक जो कारण हो सकता है ये है कि आप ये दिखाना चाहते हो, देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मैं तो अभी भी तुम्हारे बर्थडे याद करके तुम्हें विश करते हो, लेकिन तुम हो ही नालायक, इसीलिए ही हमारा ब्रेकअप हुआ था, ये वगैरह वगैरह। तो ये तीन रीज़न में कौन सा रीज़न है आपके मन में? और ध्यान से सुनिए, अगर पहला वाला रीज़न है ना कि आप अभी भी उनको प्यार करते हो, तो अगर आप ये विश करोगे ना तो आपके मन में बहुत से एक्सपेक्टेशंस होंगे कि वो भी मुझे शायद अभी प्यार करते हो, ठीक है, या फिर वो फिर से मेरे रिलेशन में आना चाहते हो, ये सारे बहुत से एक्सपेक्टेशंस। तो इससे क्या होगा ना, आपका जो है आने वाली लाइफ भी ख़राब होगा और आप और भी दुखी हो जाएंगे। मान लीजिए आपका ब्रेकअप ऐसे हुआ है कि और फिर से मतलब जुड़ना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका शादी हो गया है, उसका भी शादी हो गया है, बिल्कुल अलग हो गए हो। तो इस जो सिचुएशन में अगर आप उनका बर्थडे विश करोगे तो आप खुद के ही पैरों में कुल्हाड़ी मारोगे, ठीक है। तो ये पहली पॉइंट, अगर आप अभी भी उनको प्यार करते हो और चाहते हो उनको बर्थडे विश करने के लिए, तो आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट कि आप दोनों की बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशन रहा होगा, किसी भी कारणवश, ठीक है, आप दोनों में ब्रेकअप हो गया है, आप दोनों एक दूसरे को धोखा नहीं दिए हो, दोनों दोनों के प्रति लॉयल तो थे, लेकिन कोई भी वजह से कुछ भी हो सकता है, आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है। तो इस सिचुएशन में आप भी उनको याद करते हो, मे बी वो भी आपको याद करते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या बर्थडे विश करना चाहिए या फिर नहीं? देखिए, अगर आप दोनों में ऐसा रिलेशन रहा है कि वो भी इंतज़ार कर रही है आपके बर्थडे विश का, मान लीजिए आप दोनों में रिलेशन जो है वो पैचअप होने का कोई संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी एक विश के लिए ही वो इंतज़ार कर रही होंगी या फिर कर रहे होंगे। वीडियो लड़का लड़की दोनों के लिए उपयोगी है, ठीक है। अगर वो भी आपको याद कर रही है या फिर कर रहा है, या फिर वो भी आपके बर्थडे विश के इंतज़ार में बैठे हैं, तो मैं कहूँगी दोस्तों, ये जो एक मोह माया है ना आप दोनों के बीच कि हो ही गया है ब्रेकअप, पैचअप की कोई भी संभावना नहीं है, फिर भी आप दोनों एक हल्का सा एक धागे की तरह आप दोनों की जो फीलिंग्स है ना वो जुड़ी हुई है, और वो जाके बर्थडे विश के दिन थोड़ा सा मतलब और भी रिश्ता जो है वो गहरा हो जाता है। तो इससे क्या होगा ना, आपके आने वाली लाइफ में ज़रूर कोई दूसरा तो आएगा ना। अगर उसके साथ आपका पैचअप होने का कोई भी चांसेस नहीं है, तो आपके लाइफ में भी ज़रूर दूसरा कोई आने वाला है और उसके लाइफ में भी दूसरा कोई ज़रूर आएगा, ठीक है। तो इसमें ना आप लोगों का ही प्रॉब्लम बढ़ेगा। जो नेक्स्ट वाला जो रिलेशन है ना, उनके साथ मान लीजिए आप अच्छे चल रहे हो, लेकिन उनके बर्थडे के टाइम जो है ना आपके दिमाग घूमेगा और उसकी भी घूमेगा। अगर वो भी किसी के साथ मान लीजिए हैप्पी है, लेकिन आप जाके वहाँ बर्थडे विश कर देते हो, तो उनका भी रिलेशन ख़राब होने का चांसेस बढ़ेगा। तो आप खुद क्या चाहोगे कि जिसके साथ आपका एक अच्छा रिलेशन था, आपके बस एक बर्थडे विश के कारण वो परेशानियाँ झेले, नहीं चाहते हो ना? तो इस सिचुएशन में भी आपको बर्थडे विश नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनिए, अगर पहले वाले तो सुन लिए, दूसरा वाला जो रीज़न है कि अगर मान लीजिए अच्छा रिलेशन रहा होगा, किसी कारणवश ब्रेकअप हो गया है, तो यहाँ भी आपको बर्थडे विश नहीं करना चाहिए। उनको उनके लाइफ में मूव ऑन कर दो और आप अपने लाइफ में मूव ऑन करो, यही में आप दोनों की भलाई है। अब आते हैं 3 नंबर जो पॉइंट है, ये है कि आप ये दिखाना चाहते हो, जताना चाहते हो कि आप कितना अच्छे हो, वही नालायक है, उसी को धोखा दिया है, कुछ भी किया है, उसी के ही
ये सब के कारण ही ब्रेकअप हुआ है, लेकिन आप उनको अभी भी प्यार करते हो और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कितना केयरिंग हो, आप ये सब जताना चाहते हो बस एक अहंकार से, ठीक है। आपके अंदर एक प्राउड फीलिंग है खुद को लेके कि देखो मैं अभी भी तुम्हें उतना ही प्यार करती, लेकिन तुम डिज़र्व नहीं करती थी या फिर नहीं करते थे। तो यहाँ पे भी मैं बोलूँ दोस्तों, आपको बॉडी विश नहीं करना चाहिए। अब पूछोगे कि आप क्यों? देखिए, जिसके साथ आपका रिलेशन रहा ही नहीं, उसको आप ईगो दिखा के या फिर उसको आप अपनी जो है बड़प्पन दिखा के आप क्या साबित करना चाहते हो, ठीक है। ये आपके मन के ही जो हलचल है ना उसको बढ़ाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको कुछ उल्टा रिप्लाई करे, ठीक है, कि तुम्हें क्या हक है मुझे बॉडी विश करने के, या फिर कोई रिप्लाई ही ना दे। तो इस तरह से ना जो है आपका जो माइंड है ना, मैं आप दोनों के रिलेशन की नहीं बोल रही हूँ, वो उसका तो वाट लग ही चुकी है, वो तो गया ही है, लेकिन क्या आपकी जो माइंड में है ना वो हलचल, गुस्सा, ये सब ज़्यादा बढ़ेगा उनके प्रति जो कि आपकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये जो आपका एक फॉल्स ईगो है ना, इसको मैं फॉल्स ईगो ही बोलूँगी। तो ये फॉल्स ईगो आप छोड़ो, एक्स को जाने दो। अगर आप दोनों में कुछ रहा ही नहीं, मान लीजिए वो धोखा दिया, कुछ भी किया है, तो उसको याद करके खुद की ज़िंदगी ख़राब करना या फिर उसको कुछ साबित करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो ये 3 जो कंडीशन मैंने बोली ना, 3 कंडीशन में ही आपको एक्स को बर्थडे विश नहीं करना चाहिए, लेकिन एक कंडीशन में आप एक्स को बर्थडे विश कर सकते हो। वो कंडीशन क्या है मैं अभी बताती हूँ। तो 3 कंडीशन क्या-क्या है आप समझ गए हो उम्मीद है। पहला जो है कि आप दोनों में अभी भी प्यार बचा है। दूसरा है किसी भी कारणवश ब्रेकअप हो गया है, एक हल्का-सा प्यार बचा है। तीसरा है आप कुछ साबित करना चाहते हो, उनको अपमान करना चाहते हो, ठीक है। तीसरा 3 ही कंडीशन में आपको बर्थडे विश नहीं करना चाहिए। बस एक कंडीशन बचा है, अगर वो वाला सिचुएशन है आपके और आपके एक्स के बीच, तो ही आप बर्थडे विश करना, नहीं तो नहीं करना वो वाला। तो अब वो वाला कंडीशन क्या है उसको समझ लिए। मान लीजिए आप उनको बर्थडे विश करते हो और बिल्कुल ही ज़ीरो एक्सपेक्टेशन से, ना ही आपको कुछ उनसे चाहिए, ना ही आपके दिल में उसके लिए कुछ भी बचा है, ठीक है। ना तो प्यार है, ना तो गुस्सा है, ना तो नफरत है, कुछ भी नहीं है, और ना ही आप दोस्त हो, कुछ भी नहीं, बस एकदम ज़ीरो एक्सपेक्टेशन से। जैसे राह चलते किसी इंसान की भी अगर आपको पता चल जाए ना कि उसका बर्थडे है, तो आप विश कर देते हो कि हैप्पी बर्थडे। अगर इस टाइप की आपकी मन है, मतलब उसके प्रति आपका कोई भी फीलिंग नहीं है, याद रखना, ऐसा नहीं कि बस प्यार की फीलिंग हो तो ही नहीं बोल रही हो, नफरत का फीलिंग हो तो भी आपको विश नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी उनके प्रति कोई भी फीलिंग्स ना हो, बस वो एक इंसान है, और आपको जो भी कारणवश उनके बर्थडे का जो ये दिन है, उसका जो डेट है वो आपको याद रह गया है, बस आप एक नॉर्मली विश कर रहे हो, तो बस इसी कंडीशन में आप उनको विश कर सकते हो। तो इसमें ना उनका लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगा, ना आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगा, ना ही आप दोनों में प्यार होगा, ना ही आप दोनों में नफरत होगा, ठीक है। तो ये ही एक बेस्ट सिचुएशन है जिसमें आप अपने एक्स के बर्थडे को विश कर सकते हो। और दोस्तों देखिए, आप मुझसे झूठ बोल सकते हो, किसी दूसरे से झूठ बोल सकते हो, खुद से तो झूठ नहीं बोल सकते हो ना। तो खुद से पूछो कि आपकी ये जो मैं 3 और 4 कंडीशन बताई ना, इसमें आपकी कंडीशन कौन सा है। अगर तीनों में से एक भी है तो मैं 1000 बार बोल रही हूँ, बर्थडे विश मत करो, आपका ही गंजन बढ़ेगा। और अगर 4 नंबर सिचुएशन है आपकी, तो डेफिनेटली आप बर्थडे विश करो, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों बस बी ऑनेस्ट होके खुद से पूछना, ये 4 कंडीशन में कौन से आपकी कंडीशन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि आपके एक्स जो है उनको बर्थडे विश करना चाहिए या फिर नहीं। तो शेयर वीडियो को ज़रूर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स में, क्योंकि सबका ही मैक्सिमम सबका ही ब्रेकअप होता रहता है। तो इस जो सिचुएशन ब्रेकअप में बर्थडे विश करा जाए या नहीं, तो इसमें उनका भी ये वीडियो हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।